जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जीडीएस 2026 वाली वैकेंसी की फर्स्ट लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं आया है तो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अभी आपके पास में दोस्तों सेकंड लिस्ट आना बाकी है, थर्ड लिस्ट भी आना बाकी है, फोर्थ और 5 लिस्ट। इस बार टोटल आपकी दोस्तों 5 मेरिट लिस्ट जारी होंगी। कितनी दोस्तों? 5 मेरिट लिस्ट आपकी आएंगी। इन पांचों मेरिट लिस्ट में से दोस्तों आपकी फर्स्ट लिस्ट तो आ चुकी है। फर्स्ट लिस्ट की आपने कट ऑफ भी देख ली होगी। कुछ स्टेट तो ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ दोस्तों 100 यानी कि 100 आपका कट ऑफ रहा है। ठीक है, अयोध्या की बात करूँ तो अयोध्या में जनरल कैटेगरी से लेकर के पीडब्ल्यूडी कैटेगरी तक की दोस्तों कट ऑफ 100 मार्क्स रही है। यानी कि कट ऑफ का जो माहौल रहा है वो बहुत ज़्यादा है। कुछ स्टेट से कट ऑफ यानी कि पूरी 100 निकली है। तो यानी कि कह सकते हैं कि दोस्तों सेकंड लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा तो थर्ड लिस्ट में तो आएगा। अगर आपका 10वीं क्लास में 70 से ज़्यादा परसेंटेज है तो थर्ड या फोर्थ लिस्ट में आपका नाम देखने को मिलेगा। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस 2026 वाली वैकेंसी की सेकंड लिस्ट एक्चुअली में कब जारी होगी, थर्ड लिस्ट कब आएगी और सेकंड लिस्ट की कट ऑफ कितनी हो सकती है। ठीक है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सभी दोस्त वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेंगे। चैनल के ऊपर पहली बार तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस से संबंधित हर अपडेट की इन्फॉर्मेशन समय समय पर मिलती रहेगी। इसके अलावा रेलवे एसएससी से संबंधित जब भी कोई न्यू वैकेंसी को लेकर के अपडेट आए, उस अपडेट की भी इन्फॉर्मेशन आपको अपने इस चैनल के माध्यम से तुरंत मिल जाएगी। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों डिस्कस करते हैं कि पिछली वीडियो के ऊपर आप कमेंट बॉक्स को ओपन करना और वहाँ पर एक बेहतरीन कमेंट देखने को मिला था। एक बहुत ही बढ़िया कमेंट आया हुआ है कि इस वैकेंसी में आपका पेपर लागू होना चाहिए, यानी कि एग्ज़ाम लागू होना चाहिए, एग्ज़ाम लिया जाना चाहिए। इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, फॉर्म अप्लाई हुआ, 10वीं की परसेंटेज के बेस में मेरिट लिस्ट निकाली, हलो खेल खत्म। ठीक, इतना काम है। बट एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था, बहुत ही बेहतरीन, मुझे अच्छा भी लगा है। और वो मेरी तरफ से अगर राय बताऊं तो इस वैकेंसी में एग्ज़ाम लागू होना चाहिए। लागू इसलिए होना चाहिए जिन विद्यार्थियों का दोस्तों 60 परसेंटेज है, 55 परसेंटेज है, उनको भी जीडीएस में नौकरी लेने का मौका मिलेगा, एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। और जिनका दोस्तों 90 से ज़्यादा परसेंटेज है उनका तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट के हिसाब से मेरिट लिस्ट निकलेगी, सिलेक्शन हो जाएगा। और जिनका 55, 60, 70 परसेंटेज है वो विद्यार्थी क्या करेगा। ठीक है, तो इसी तरह से अगर मैं आपको बताऊं तो इस वैकेंसी में आपका एग्ज़ाम लागू होना चाहिए, एग्ज़ाम लिया जाना चाहिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जिससे कि लोगों को पता चले कि हाँ एग्ज़ाम लागू होना चाहिए। और डेफिनेटली मेरे हिसाब से आपको बताऊं, और भी टीचर बताते होंगे आपको कि एग्ज़ाम लागू होना चाहिए, पर जीडीएस के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है। जीडीएस के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है जो एग्ज़ाम लागू नहीं कर रही है। बट देखो, कुल मिला के बात यह है कि जो मेरिट लिस्ट पे इसका सिलेक्शन होता है वो सबसे घटिया तरीका है। और इस घटिया तरीके की वजह से स्टूडेंटों का सिलेक्शन नहीं होता है। और यानी कि जिनका 50 से ज़्यादा परसेंटेज है और 60-70 के आसपास परसेंटेज है तो वो दोस्तों स्टूडेंट निराश होकर के बैठ जाता है, क्योंकि लिस्ट में उनका नाम नहीं आता और निराश होकर तो बैठना पड़ता ही है। तो उनको निराश ना होना पड़े, इसके लिए मेरी तरफ से सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण जो राय है वो यही है कि इसमें एग्ज़ाम लागू होना चाहिए। यानी कि फॉर्म अप्लाई करवाओ, एग्ज़ाम लो और एग्ज़ाम लेने के बाद में आपका कंप्यूटर टेस्ट भी होना चाहिए। ठीक है, ये 2 चीज़ें होनी चाहिए। इसमें दोस्तों यानी कि स्टूडेंट का जो नॉलेज है, दिमाग है, वो सारा दोस्तों बाहर आ जाएगा। उसका जो भी यानी कि खूबियाँ हैं वो सारी की सारी वैकेंसी से लेकर के बाहर आ जाएंगी और उन्हीं का फ़ायदा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि सेकंड लिस्ट कब आएगी। तो सेकंड लिस्ट आपकी कब आएगी, इसके लिए दोस्तों लेटेस्ट अपडेट आ गया है एजुकेशन की कुछ वेबसाइटों के ऊपर। तो यानी कि सेकंड लिस्ट को लेकर के जो डेट आई हुई है उसी डेट के बारे में आपको बता देता हूँ कि अप्रैल में दोस्तों ये जारी होगी। यानी कि अप्रैल का फर्स्ट वीक कौन कौन सा है, तो अप्रैल का फर्स्ट वीक में बता देता हूँ। देखो, अप्रैल का जो फर्स्ट वीक है उसमें दोस्तों आपका 3, 4, 5, 6, ठीक है, ये 4 डेट यानी कि 3, 4, 5, 6 अप्रैल, यानी कि इन चारों डेट में कभी भी किसी भी अन्य टाइम आपका सेकंड लिस्ट रिजल्ट जारी हो सकता है। और थर्ड लिस्ट भी दोस्तों आपकी अप्रैल में जारी होगी, अप्रैल के एंड में जाकर के लगभग दोस्तों 29 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक।
यानी कि 29 और 30 अप्रैल में किसी भी डेट में किसी भी टाइम आपका थर्ड लिस्ट जारी हो सकता है। सेकंड लिस्ट की कट ऑफ के बारे में बात करूं, अगर जिन विद्यार्थियों का 10वीं क्लास में 85 से ज़्यादा परसेंटेज है, यानी कि जनरल कैटेगरी से बता रहा हूँ, जनरल कैटेगरी से 85 से ज़्यादा परसेंटेज है तो सिलेक्शन होने के चांस रहेंगे, यानी कि सेकंड लिस्ट में आपका नाम देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर एसटी की बात करूँ तो एसटी में दोस्तों आपका 80 प्लस से ज़्यादा परसेंटेज, यानी कि 80 से ज़्यादा परसेंटेज है 10th क्लास के अंदर, तो बिल्कुल आप सिलेक्शन यानी कि सेकंड लिस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो। और पीडब्ल्यूडी विद्यार्थियों की बात करूँ, पीडब्ल्यूडी, ठीक है, तो पीडब्ल्यूडी का दोस्तों आपका होगा 76% से ज़्यादा अगर 10th क्लास के अंदर है 76, तो बिल्कुल आप सेकंड लिस्ट में नाम ले सकते हैं। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करके बताना कि 10वीं क्लास में आपका कितना परसेंटेज है और किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, आपका स्टेट क्या है, तो मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा कि सेकंड लिस्ट में नाम आएगा या फिर थर्ड लिस्ट में। ठीक है, तो यानी कि आपका जो सिलेक्शन होगा सेकंड लिस्ट से होगा या थर्ड लिस्ट से होगा, इसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ, न्यू वैकेंसी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।